आपको, आप जितना ज्यादा पैसा जोड़ोगे उतने ज्यादा एक्सपेंसेस खुद ब खुद बढ़ेंगे। इसी गली के 3-4 गली पीछे जाओ, एक बंदा है, उसका डिफेंस में प्लाट निकले करोड़ों के। उससे पहले वो सेहत याद था, सब कुछ ठीक था। जिसने प्लाट निकले 2 दिन बाद उसे दिल का अटैक हुआ। 3 से 4 लाख रुपए के दिल के वॉल्ट डले हैं उसने। हमें पता करने गया, मैं कहा अंकल जी कैसे हैं, ठीक है? कह रहे हैं। मैंने कहा अंकल जी, कह रहे यार दिल का अटैक हुआ, वॉल्ट डले हैं। तो मैंने कहा अंकल वो करोड़ रुपया निकला, लगना तो है ना कहीं। आप मेरी बात को समझो, मजदूर को कभी आपने देखा दिल का अटैक हुआ? ले आओ मजदूर आपको ईंटें उठाने वाला, उसे शुगर होती है? उसे ना शुगर है ना सिर दर्द है, उसे ईंटों पे सला लो सो जाएगा वो। देखो हमने साहबे किराम की स्टोरीज को छोड़ दिया, हमने मोटिवेशन के स्पीकर की ना कहानियां सुननी शुरू कर दी। वो मोटिवेशन स्पीकर देखो 3 लाख कमाता है, वो 5 लाख कमाता है। 3 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, ये दिमाग से निकाल दो, पैसे की हवस दिमाग से निकाल दो। ये तो पागल कर देगी आप लोगों को। अगर किसी बंदे ने 70 साल उम्र गुजारी है ना, तो उसके पास जाके पूछोगे ना पैसा क्या, तो बताऊंगे कहेगा पैसा तो कुछ नहीं है यार, मेरे पास बहुत पैसा था लेकिन अपनी माँ को नहीं बचा सका। मेरे पास बड़ा पैसा था यार, लेकिन मेरे रास्ते में मेरी टांग टूट गई, दोबारा जोड़ ही नहीं सकी यार। बड़ा पैसा लगाया, नहीं जुड़ी। तो फिर आप कहोगे सर जी पैसा क्या है? तो वो कहेगा पैसा सांप है। क्या है? सांप डसेगा आपको, आज नहीं तो कल आपको खा जाएगा। इसीलिए कम पैसे की अहमियत ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो रिस्क हलाल में आ जाता है। और जब ज्यादा पैसे की तरफ भागोगे तो आप गलत रास्ते खुद ही तलाश करोगे, और जब आप गलत रास्ते तलाश करोगे तो सबसे पहला काम क्या होता है? अपने हराम माल को हलाल समझना शुरू कर दो। सुनने वाले जो है मेरी बात को फोकस कर लें। आपका जो हराम माल होगा ना, आप उसे हलाल साबित करना शुरू कर दोगे। कुरान की आयतों से साबित करोगे, यार वो है यार जायज है, ये देखे मैंने थोड़ी किया, उसने मेरे जेब में ला के डाले पैसे, मैंने थोड़ी किया, मैंने किया। और नहीं यार बच्चों के लिए करना पड़ता है, पता है महंगाई कितनी होगी। क्या करोगे? अपने आप को सेटिस्फाई, यार अपने आप को 5-6 दलीलें देके क्या करोगे? मुतमिन करोगे। अगर ऐसा आप अपने आप को करना शुरू कर दो तो उसी टाइम मेरी बात को दिमाग में ले आना है कि सर ने कहा था पीछे हट जाओ। अपने आप को मुतमिन नहीं करना, अपनी गलती निकालनी, हाँ भी गलत हो यार, कम से कम मानना तो सही। एक लड़के को कहते हो यार तुमने नमाज पढ़ी, वो कहता है नहीं यार नमाज छूट गई। यार अच्छा किया बुरा किया? अरे बुरा किया, नमाज पढ़नी चाहिए थी। वो लड़का बेहतर है उसके जिसने नमाज छोड़ी और माना ही नहीं कि मैंने गलत किया। एक्सेप्ट तो करना सीखो भाई, कम से कम अपनी मिस्टेक्स। क्या ये मैं गलत करूं? कोई सिगरेट पी रहा है यार, सिगरेट पीना अच्छी बात है बुरी बात है? यार बुरी बात है यार। नहीं यार कोई हराम, इसमें क्या अल्कोहल? आप दलीलें देना शुरू हो जाते हो। क्या किसी साहबा किराम ने पी? चक्कर ही कोई नहीं है। ठीक है, जो चीज आपके गुर्दे फेफड़े खराब करेगी वो दीन इस्लाम क्यों अलाउ करेगा? यहाँ हमारे मुफ्ती हमारे मौलवी अपनी मर्जी का दीन मिला के बैठे हैं बेटा, और उसकी वजह सिर्फ एक है, कड़वी बात है लेकिन सच्ची है। मैं यहाँ नहीं आप लोगों से पूछ रहा, मैं बड़ी बार हर सेशन में ये बात बोलता हूँ। कोई सेशन ऐसे नहीं जिसमें मैंने ये बोले ना। एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ 500 प्लस स्टूडेंट्स थे, गर्ल्स बॉयज सारे थे। मैं वहाँ पर गया और वहाँ जाके मैंने पूछा बेटा क्या बनना चाहते हो? तो सब ने कहा हम कामयाब होना चाहते हैं। एक दिमाग में कामयाबी का प्रॉब्लम डाली गया लोगों के। तो मैंने कहा अच्छा फ्री टाइम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा सर जी इस मोटिवेशन स्पीकर की किताब पढ़ते हैं, इसकी किताब पढ़ते हैं। सर उसकी मैंने किताब पढ़ी है, मैंने नॉलेज ली है। मैंने कहा आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुरान मजीद का तर्जुमा उर्दू में पढ़ा है? 500 में 5 भी नहीं थे। मैं आपके सामने गलत तर्जुमा बता दूं, आपने कहना सुभान अल्लाह, अंधे गूंगे बहरे बने हुए हो यार। मौलाना साहब टीवी पे बैठ के गलत तर्जुमा बता रहे हैं, आप बैठे हो सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं खुद। आपको क्या पता क्या तर्जुमा? उम्र गुजार दी अपनी पूरी नौकरी तलाश करने में, एक कुरान मजीद 30 पारे का तर्जुमा ना पढ़ सके तुम लोग, क्या मिलेगा? सब कुछ। पंजाब यूनिवर्सिटी की एक लड़की है अक्सा, जिसका नाम काफी लोगों ने सुना है, स्टेटस में आता है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो मेरे पे किताब पब्लिश कर रही है, पहली किताब मेरे पे पब्लिश हो रही है। हालांकि मैं किताब अपने लिखना नहीं चाहता था मैं, लेकिन वो मेरे पे किताब लिखवा रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, तो वो इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर तक पब्लिश हो जाएगी। उस किताब के पहले सफ़े पे बताऊं क्या लिखवाया मैंने? शर्त रखी है कि इस किताब को सिर्फ वो शख्स पढ़े जिसने कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ लिया हो, और अगर किसी ने कुरान मजीद का तर्जुमा नहीं पढ़ा तो मेरी किताब को छुए भी ना, उसे फायदे ही नहीं है, निल्ला वो बंदा फारग है। फिर उस इन किताबों की कोई वैल्यू है? हमने इन बंदों की वैल्यू कुरान मजीद से ऊपर बना ली भाई। पीर को जाके हाथ चूम रहे हो, बाप के पाँव नहीं दबाने, दोस्त पे जाके 1000 की पार्टी दे दी, माँ को 1000 का जोड़ा नहीं लेके देना। अजीब ट्रेजेडी है।
आप लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हो अपनी जिंदगी में गलत चीज, जिसका नुकसान फिर आपको होता है। फिर आप कहते हो कि पता नहीं यार क्या बरकत उठ गई यार, जिंदगी बेकार हुई है, समझ में नहीं आ रही। बहन अगर कोई गरीब है, हमसाये के राशन डाल दोगे, बहन की राशन नहीं डालोगे। वो नहीं यार उसकी मेरी बनती नहीं है, तुमने बदला लेना है। हर चीज बदले से नहीं होती बेटा। ये मेरे रिश्तेदार है, मैं तो इसकी जात पात क्या कुछ भी नहीं जानता। इस जैसी हजारों लड़कियों को मैंने क्यों तैयारी कराई पंजाब पुलिस की, मुझे क्या जरूरत है फिर कराने की। मैं तो जानता ही नहीं किसी को, मुझे तो कहना चाहिए नहीं यार ये कभी मेरे काम आएगी। हालांकि मैंने आज तक जिंदगी में किसी स्टूडेंट्स को कोई काम नहीं कहा। आप लोगों को जो दिमाग में डालना चाह रहा हूं वो अल्लाह करे आपके दिलो दिमाग में पैदा हो जाए, ताकि हम मुताजी से निकल आओ। आपका राब्ता अल्लाह और सल्लम से होना चाहिए, पहले वो बाद में बंदे। आप पहले बंदे ले आते हो, कभी नमाज में बैठ के अल्लाह को अपना मसला ही नहीं बताते। अल्लाह के सामने दुआ कैसे मांगोगे? गए बस, अल्लाह को नहीं बतानी बात। 10-15 मिनट दो यार अल्लाह को, ठीक है? अल्लाह ने तुम्हें पूरी जिंदगी दे दी, तुम 10 मिनट नहीं दे रहे। अब लास्ट पॉइंट 5 नंबर वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने करना है। जब आप लोगों ने मेहनत करनी है ना, शहबाज गौर से सुनना, आप सरगोदा से आए हो बड़ी दूर से, तो बेटा इस बात को ध्यान में रखना, जब आपने मेहनत करनी है तो रिजल्ट की उम्मीद नहीं लगनी। आपने किसी भी जॉब के साथ इतनी दिल लगी नहीं लगानी कि उसे हारने के बाद आपको यार बड़ा मिस हो गया, रेस्क्यू की जॉब नहीं मिली यार, एमटी ड्राइवर बनना था नहीं मिली यार, मैं तो तबाह हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद ही रास्ते निकालने हैं। रेस्क्यू नहीं मिली वहां अप्लाई करूंगा, वो नहीं मिली वहां अप्लाई करूंगा, वो नहीं मिली वहां अप्लाई करूंगा। अच्छा यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश सीख लूंगा। अच्छा मुझे उर्दू सही लिखने नहीं आती, मैं उर्दू लिख लूंगा। बात समझ आ रही है? मुझे बोलना नहीं आता, मैं बोलना सीख लूंगा। अपने आप को होपलेस नहीं करना। मैं ग्रेजुएशन करूंगा, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट अप्लाई करूंगा। कांस्टेबल क्या चीज है, मैं उस लेवल पे जाऊंगा, मैं वहां करूंगा। आपने ट्राई का वर्ड नहीं छोड़ना अपनी लाइफ में। जब ये चीजें आप छोड़ देते हो ना, फिर ये शिकस्त होती है। और 80 से 90% लड़कियां शादी के बाद परेशानी की और मुसीबत की जिंदगी सिर्फ एक वजह से गुजार रही हैं, वो कोशिश करना छोड़ देती है। शादी होगी, समझ आ रही बेटा मेरी बात? शादी के बाद वो क्या सोचती हैं? शादी होगी बस ठीक है, अब बस माँ बाप ने मैं यहाँ छोड़ दिया है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इवन कि एक लड़की से मेरी बात हुई, उसने मुझे कहा कि मेरा हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देता, बच्चों का खर्चा भी नहीं देता। मैंने कहा तालीम कितनी है? कह रही BA पास हूँ। मैंने कहा कि टीचिंग कर लो। कह रही भूल चुकी हूँ। मैंने कहा दोबारा सीख लो। कहती मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा फिर मर जाओ। कह रही क्या कह रहे हो? मैंने कहा मर जाओ फिर, जब तुमने कोशिश ही नहीं करनी तो फिर कहानी दुख किसे सुना रहे हो? उस दिन मैंने आपको डांटा फोन पे इसलिए था, शबाश याद है? आज उस डांट की वजह से आज आपका फिजिकल पास हो गया। कभी कभार ना किसी को गिराना पड़ता है, किसी को गिराना पड़ता है उठाने के लिए। बड़े बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप डिस्करेज कर देते हैं। हाँ मैं करता हूँ डिस्करेज ना करो तो आप लोगों को अपनी असलियत नहीं याद आती, आपको अपनी वैल्यू नहीं याद आती, आपको क्या हो गया। अब हर बंदे में आप, वो लड़की ये सोच रही है कि मेरा मियां मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरे 2-3 बच्चे हो गए हैं, वो राशन नहीं उसे देता, BA की डिग्री का उसने चार्ट डालना है। अब वो ये सोच रही है मैं पढ़ाना भूल चुकी हूँ। तो BA भाई कौन सी चीज है नामुमकिन जो दोबारा नहीं आती? 5 महीने लगते हैं, 5 महीने। आप किताबें उठाओ, दोबारा रिवाइज करो, जाके मैदान में कूदो, सीखो उस चीज को करो। 5 महीने बाद खुद ही मेरी बात सोच रहे हो कि यार सर बिल्कुल सही कह रहे थे यार, मैं तो प्रोफेशनल बन गई, मैं तो सारा कुछ कमा सकती हूँ। और वही लड़की आज कमा रही है 30 से 35 हजार पिंडी के अंदर। ये बात कोई 5-6 महीने पुरानी है। कमाने की वजह क्या थी? मैंने तो फोन पे कहा कि तुम मर जाओ। उसने कहा सर आप सोच रहे हैं मर जाओ? मैंने कहा मर जाओ, तुम्हारे बच्चे को उठा के ले जाएगा, किसी कूड़े के थान में फेंक देंगे, फिर ठीक रहेगा। कह रही ये क्या बात करें? मैंने कहा जो माँ अपने बच्चों के लिए खड़ी नहीं हो सकती उसका क्या करें हम लोग? रोती रहोगी दिन रात। भाई को रोना तूने सुना दिया, कोई मसला हुआ, बाप को सुना दिया, कब तक सपोर्ट करेगा बेचारा बाप? बूढ़ा बाप कब तक सपोर्ट करेगा? इसलिए जो लड़कियां हैं, जितनी बच्चियों का मैं पंजाब में इसकी सबकी तैयारी कराता हूँ, उसकी वजह सिर्फ एक है। मैंने अपनी लाइफ के तजर्बों से, लोगों से मुलाकातें कर करके इस चीज को समझा है कि जो लड़की सैलरी लेके आती है उसकी वैल्यू है। ये सच है, कड़वी बात है लेकिन सच है। वार्टन की एक औरत थी, मेरे पास आई, मुझे कहती है मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, और वो लड़की कद की खूबसूरत थी, तालीम उसकी MA उर्दू थी,
और इतनी काबिल थी कि मैं हैरान हो गया था। उसे सिलाई कढ़ाई सारा कुछ ही आता था उस लड़की को। उम्र भी उसकी कम थी। कह रही रिश्ता नहीं आता। मैंने कहा आप कहाँ रहती हैं? किराए पे तो नहीं रहती? कहती है किराए पे रहती हूँ। मैंने कहा किराएदारों के रिश्ते नहीं आते। कह रही सर क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा इतनी दूर से आप सच सुनने आई हैं झूठ सुनने आई हैं? कह रही सच। मैंने कहा बस बर्दाश्त करें आप, मैं थोड़ा कड़वा बंदा हूँ लेकिन बात सीधी करनी है मैंने। आप 6 घंटे सफर करके आओ लेकिन यहाँ झूठ नहीं मिलने वाला आपको, इसलिए आप इतनी दूर से आए हो। झूठी कहानियां सुन सुन के बंदा थक जाता है, बोर हो जाता है। सच्चे बंदे को इंसान दोबारा आ जाता है। तो कह रही मैं क्या करूं? तो मैंने उसे अप्लाई कराया। वो एजुकेटर में 9 स्केल पे, उस टाइम 9वां स्केल चलता था राइट, अब तो 11वां 12वां हो गया स्केल। एज ए टीचर भर्ती होगी। पता फोन करके क्या कहती? कहती इतने रिश्तेदारों से रिश्ते आ रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही रिश्ता कहाँ करूं। मैंने कहा माँ जी ये रिश्ते आपकी बेटी के लिए नहीं आ रहे, ये उसकी तनख्वाह से आ रहे हैं। कह रही अब तो वो मुझे राजी करने के लिए आए बैठे हैं जो मेरे से नाराज हुए थे जायदाद पे। कहती है मैंने हिस्सा ही नहीं देना, मेरा सगा भाई मेरे पास आके बैठा हुआ है। और तू तो बहन मेरी है ना, तेरी बेटी मेरे घर ही आएगी। मैंने कहा माँ जी डिसाइड करो। तो कह रही बेटा मैं तो इतने सालों से परेशान थी, पता नहीं मेरी बेटी के अंदर कोई मसला है। मैंने कहा बेटी यहाँ लोगों के दिमाग में मसला है। सही बता रहा हूं।